सालों साल पढ़ाई किए, शिक्षा ग्रहण किए, लेकिन बीएड या टेट नहीं कर पाए, उनके आगे समस्या आ चुकी है। अब ये अचानक से बीएड और टेट का जो मामला आ रहा है, इसमें लगभग कम से कम 25,000 से प्लस विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध जाकर कोर्ट के चक्कर काटें या कोर्ट जाएं। जो पोस्ट अब आया भी है, 100 पोस्ट आए हुए हैं, अब आप उसमें भी आप एक नया नियम लगा दे रहे हैं, बीएड और हम टेट करें। अब हम क्या करें? हम तो बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि हमको परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए और हमको समय अवधि दी जाए कि 25,000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ नहीं सकेंगे, तो भर्ती होगी किन बच्चों की? छत्तीसगढ़ में सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सवाल उठ रहा है पिछले दिनों, जब हम देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी होते हैं, जो छात्र छात्राएं होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल काम हो चुका है छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी हासिल करना। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में अब एक प्रथा चल चुकी है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप पूरी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, मेरिट में आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं, सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, तो भी एक प्रक्रिया तो शामिल हो ही चुकी है। पिछले दिनों देखा गया है कि आपको धरना देना पड़ेगा, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको नेताओं मंत्रियों के आगे जाके भीख मांगना पड़ेगा कि भैया हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुके हैं, हम मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, कृपया कर हमें अब सरकारी नौकरी दे दी जाए। और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में देखी हैं। लेकिन अब एक नया सिस्टम सामने आता है कि अब नियमों को भी चेंज किया जाता है, यानी कि भर्ती हो रही है, भर्ती कराई जाएगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये सारे दावे तो होते हैं, लेकिन बीच में कई सारे रोड़े जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब ऐसा ही हाल जो है वो एग्रीकल्चर के जो अभ्यर्थी हैं, एग्रीकल्चर के छात्र छात्राएं हैं, जो कई साल तक पढ़ाई किए, उनके सामने आके खड़ा हो चुका है। ऐसा ही हाल उनका हो चुका है, ऐसी मुसीबत उनके आके सामने खड़ी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 2019 के राज्यपत्र में नहीं लिखा गया था कि बीएड और टेट जो है वो अनिवार्य है, लेकिन अब जो राजपत्र आया है उसमें ये लिखा गया है कि बीएड और टेट करना अनिवार्य है। ऐसे में जो सालों साल पढ़ाई किए, शिक्षा ग्रहण किए, लेकिन बीएड या टेट नहीं कर पाए, उनके आगे समस्या आ चुकी है। क्योंकि अभी 100 पोस्ट में शिक्षक भर्ती होने वाली है। ऐसे में जो अभ्यर्थी है वो परेशान है और लगातार फिर नेताओं और मंत्रियों के पास जा रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो समस्या है उसका कुछ निदान हो सके। इसी कड़ी में ये जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बहुत सालों तक मेहनत की, वो मंत्री गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले पहुंचे हुए थे। इससे पहले ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और इनको ये उम्मीद थी कि इनकी समस्या का निदान जो मंत्री जी हैं वो कर दें, लेकिन शायद जो उम्मीद है वो अब टूटते हुए नज़र आ रही है। पूरा मामला समझेंगे, अच्छे से पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और जानेंगे कि हुआ क्या अभी तक और आगे इनकी क्या रणनीति है, क्या उम्मीद है। तो भैया पहले क्या हुआ है वो अच्छे से समझा दें। पहले आप सभी मीडिया बंधु को धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को आप सरकार तक पहुंचाने का कृपा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम सब एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, सन 2019 में शिक्षक भर्ती हुई थी और उसमें ये स्पष्ट रूप से राज्यपत्र में लिखा गया था, 2019 के राज्यपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कृषि संकाय के छात्रों को बीएड और टेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। और ये आईसीआर भी यही चीज़ बोलते हैं, जो भी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यही बोलता है कि एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो अब बीएड और टेट हम करें तो करें और किस सब्जेक्ट से करें। अब आप एक नया राज्यपत्र निकाले हैं 2026 में, 13 फरवरी 2026 को ये प्रकाशित हुआ है, जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया है बीएड और टेट के लिए। तो अब ये अचानक से बीएड और टेट का जो मामला आ रहा है, तो इसमें लगभग कम से कम 25,000 से प्लस विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि किसी के पास बीएड और टेट की
और ये डिग्री ही सालों नहीं है। साल इंतजार किए होंगे ऐसी किसी भर्ती का, पढ़ाई किए होंगे, तो कितना समय लगते है पूरी प्रक्रिया करने में पढ़ाई, क्योंकि ग्रेजुएशन होता होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे आप लोग, तो कितना समय खपाया, कितना पैसा खपाया, और कितने अब वंचित रह रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए 11-12 विद्यार्थी एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं, व्यापम का एग्ज़ाम होता है CGPAT। PAT में बच्चा एडमिशन लेता है, गवर्नमेंट सीट पाता है, 4 साल अपना ग्रेजुएशन में देगा। उसके बाद CET का एग्ज़ाम होता है, MSc पे एडमिशन लेता है, MSc निकालता है, नेट निकालता है। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत डिले हो चुकी है। 2017 में RHO का पोस्ट आया, तब 10 साल होने को है, RHO का पोस्ट का कुछ अता पता नहीं है। और RO की मैं बात करना चाहता हूँ, सन 2024 में RO के पोस्ट आए हुए थे, 321 पोस्ट थे, जिसमें 950 पोस्ट प्रस्तावित हुए थे और आए कितने थे? 321 पोस्ट। तो बाकी पोस्ट और क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? अब जो पोस्ट आया भी है, 100 पोस्ट आए हुए हैं, अब आप उसमें भी आप एक नया नियम लगा दे रहे हैं, बीएड और हम टेट करें। अब हम क्या करें? ये अचानक से नियम जो लगाए गए हैं, इसके पीछे कोई रीज़न समझ में आ रहा है? अब रीज़न तो वही तो पूछने आए हम, और समाधान भी तो बोलने आए। अब हमारा बोलना ये है कि आप बीएड और टेट लो, अनिवार्य रूप से रखो, वो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप रखो ठीक, पर हमें समय अवधि दो। जो विद्यार्थी, हाँ, जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, आप उनको समय अवधि दो। तो ये क्या प्रतिक्रिया आ रही है इनकी तरफ से? अब अभी इनके द्वारा तो स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि ये असंभव हो गया है, ये असंभव है, स्पष्ट रूप से इनके द्वारा यही बोला गया है। पर सारे शासन प्रशासन में बैठे तो यही है, असंभव बोल रहे, तो अब कहाँ उम्मीद लगा रहे हैं आप? अब मैं तो ये अकेले नहीं बोल रहा हूँ असंभव है, सारे साथी भी हैं, सारे लोग सुने हैं, ये असंभव है, इसका कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता है। ये राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, अब हम इसको कैसे बदलें, क्या करें? हमारा केवल मांग यही है कि ठीक है, आप बीएड और टेट आप रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, कम से कम समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल 14, ये जो समानता का अधिकार है, सबको ही मिले। अभी आगे क्या सोचे, आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि यहाँ से तो अब आपको निराशा मिल चुकी है, तो आगे कहाँ जाएंगे, आगे किससे बात करेंगे? अब देखिए, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है उच्च न्यायालय। अब मैं सवाल करूँगा, उच्च न्यायालय पे बहुत लोग गए, पिछले दिनों में आप लोगों ने डीएड वालों का मामला देखा होगा, तो कोर्ट के आदेश को भी कई बार दरकिनार किया जाता है इस प्रदेश में, तो फिर देखिए, विद्यार्थी का काम है, एक विद्यार्थी का कार्य होता है संघर्ष करना, हम संघर्ष कर रहे हैं। अब निर्णय ये विद्यार्थी जो परीक्षा देता है, अपने मेहनत करके देता है, अब जो रिज़ल्ट आना होता है वो पास या फेल, वो उसके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम मेहनत कर रहे हैं, जैसा भी है, जो भी मेहनत कर रहे हैं, अब रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हमारे मेहनत के ऊपर है। जो भी प्रक्रिया होगी, अब वो कानूनन प्रक्रिया के द्वारा ही की जाएगी। अगर ये नहीं संभल पा रहे हैं यहाँ से, तो अब कानून का ही साथ लेना पड़ेगा। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध जाकर कोर्ट के चक्कर काटें या कोर्ट जाएं और भर्ती को और ज़्यादा डिले करें, ये हम भी नहीं चाहते हैं। हम तो बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि हमको परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए और हमको समय अवधि दी जाए कि आपको 2 साल 3 साल के अंदर आपको बीएड करनी है। उसके बाद अगर आप बीएड नहीं करते हैं तो हम अपनी पोस्ट भी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप ब्रिज कोर्स तो लेके आइए हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास तो समय ही नहीं है। हम 7 महीने में कैसे बीएड की डिग्री सामने लाके खड़े कर दें? एक सवाल ये भी है, लगातार कहा जाता है कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, शिक्षकों की संख्या बढ़ाएंगे, 5000 नए शिक्षकों की पोस्ट लाई जाएगी, उसमें वो होगा, लेकिन ये सारे फिर बीच में रोड़े अटका दिए जाते हैं। तो ये सवाल उठता है कि मंशा सच में है हायरिंग की? देखिए, मंशा है इसलिए निकाल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो ये हो जाता है कि ये बीच बीच में जो नियम बदलते हैं, ये बच्चों की प्रॉब्लम है। मंशा है सरकार की निकालने की, हम मानते हैं, क्योंकि सरकार पोस्ट निकाल रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब नियम बनाए जाते हैं तब प्रॉपर तरीके से कृषि में क्या डलेगा, कृषि के क्या नियम और बीएड के लिए क्या लगना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों की जानकारी सरकार तक बहुत अच्छे से पहुँचेगी, तभी ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? देखिए क्या है, जैसे छात्रों ने बताया कि विरोध की भावना हमारे अंदर नहीं है, हम केवल समस्या का समाधान चाहते हैं। जो भी छात्र छात्राएं इस परीक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, उन्हें मौका मिले, समानता का अधिकार मिले, ताकि वो बैठ सके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। समाधान की बात कर रहे हैं, मेरा एक और सवाल है, समाधान के लिए जब आप यहाँ पहुँचे थे, मंत्री जी से कितनी बार मुलाकात हुई?
मंत्री जी से कम हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, इसी विषय में पहले भी मुलाकात हो मंत्री जी से बोल रहा हूँ जी, ना, जी। उनके सलाहकार या फिर और लोग, उन लोगों से नहीं। गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं इस प्रदेश के, जिम्मेदार हैं, उनसे कितने बार मिला? 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है इसी विषय पे लेके। उन्होंने केवल यही बताया कि इसका समाधान निकाला जाएगा, जो भी है जैसा भी समाधान निकाला कोई जाएगा, पर अवधि? समाधान कब होगा? अब नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिन में, बोला कल हमने देखा कि 4 महीने बाद अब एग्ज़ाम प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो समाधान कब निकलेगा? ऐसे में तो आप लोग को भी प्रक्रिया जल्दी, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, कितना जल्दी ये प्रक्रिया करें, कितना जल्दी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले? देखिए, मैं पहले भी बोला, मैं अभी भी यही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि विरोध की भावना हमारे अंदर एकदम नहीं है। यदि समाधान हमारा यहाँ से निकल जा रहा है, यदि हमें अवधि मिल जा रही है, तो कोर्ट का दरवाज़ा फिर क्यों खटखटाना? नहीं, समाधान की कोई उम्मीद दिख रही है आपको यहाँ? समाधान की उम्मीद अब चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, अब जो भी ये चल रही तो फिर उच्च न्यायालय का दरवाज़ा है ही खुला हुआ है। कितने दिन इंतजार करने वाले हो? नोटिफिकेशन के पहले जो होगा वो होगा। क्योंकि नोटिफिकेशन, देखिए ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन की तारीख क्या होगी ना, वो आपको पहले से पता है। लेकिन ना हमको उच्च न्यायालय तक जाने के लिए अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तब भी हम उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन से पहले हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करें कि आप इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए ऐसे प्रावधान जोड़ दें जिससे हम सभी लोग पात्र हो जाएं एग्ज़ाम में बैठने के लिए, क्योंकि 25,000 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ नहीं सकेंगे, तो भर्ती होगी किन बच्चों की? इतनी बड़ी संख्या में एक सवाल ये भी उठता है, इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, क्या ऐसी कोई सिस्टम को लेके कभी सोचा गया है? क्या आप लोगों के मन में भी आया है कि जो अफेक्टेड होते हैं या जिनसे जुड़े पूरे मामले होते हैं या जिनके लिए भर्ती है, उनसे भी एक बार सलाह मशवरा हो कि नियम कायदे कानून बने? बिल्कुल होने चाहिए। हम लोग कृषि छात्रों से भी होने चाहिए, और कृषि विभाग में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो अपर बॉडी में जो लोग हैं, उन लोगों से भी इस चीज़ों के बारे में होना चाहिए। बिल्कुल नियम बनाते वक्त होना चाहिए। अभी आपने सुना होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट किस लिए हुआ था? जो भी टेक्निकल पोस्ट में भर्तियाँ निकलती हैं, फील्ड ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो पारदर्शिता के साथ हो। और ये वहाँ के वाइस चांसलर जो हमारे सर हैं, उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से बोला गया है कि एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल डिग्री है। हमने काफ़ी बार बात कर चुका है कि इसमें बीएड और टेट को मान्यता ना दी जाए। ये भी सवाल उठ रहे, लगातार आप बोल रहे प्रोफेशनल डिग्री, तो अचानक से क्या मंशा क्या आ गई कि बीएड टेट को जोड़ा जा रहा है? और इसे लेके भी आप लोग कुछ आगे कुछ चैलेंज करने वाले हैं क्या? मनसा तो हम भी जानना चाह रहे हैं, आखिर ऐसी क्या मनसा आ गई जो बीएड टेट को जोड़ा जा रहा है, जो हमें अपने सरकार का दरवाज़ा खटखटाने में मजबूर कर दिए विद्यार्थी। आखिर सरकार छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो पोस्ट निकाल रही है, ठीक, लेकिन जो नियम, जो प्रावधान जो हो रहे हैं, क्या वो विद्यार्थी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये भी है कि नियम और जो प्रावधान बना रहे हैं वो सोच समझ के बना रहे हैं कि बस बनाना है या फिर बीच बीच में कोई रोड़ा अटकाना है? देखो, नियम और कानून जो है सरकार अभी अपने हिसाब से बना रही है। अगर बच्चों की अगर सुनते या फिर बच्चों के अनुसार बनाते हैं तो आज हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की या फिर दरवाज़ा खटखटाने की ऐसे में व्यवस्थाओं को भी तो बदला जा रहा है। देखिए, जो पहले व्यवस्था थी, पहले तो नहीं था ऐसा, अचानक से ये चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। तो इसमें वही मेरा सवाल है कि बार बार क्या रोड़ा जान अटकाने की कोशिश होती है क्या? वो या सरकार की कर दी जाती है स्थिति? अब वो सरकार की मंशा है, उसको हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। आगे क्या करने का आगे कितनी जल्दी क्या करने का सोच रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग जल्द से जल्द न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती तो। जी, आप लोगों की इजाज़त हो तो एक व्यक्तिगत प्रश्न है आप सभी से। अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं पूछूंगा, है कितने साल पढ़ाई की और कितनी लागत लगी और फैमिली बैकग्राउंड क्या? कृषक फैमिली से हैं हम। मैडम आप? मेरी मम्मी जो है वो स्कूल में पढ़ाती हैं और मेरे पापा बिजनेस करते हैं। मैडम आप? कृषक फैमिली से। मैडम आप? पापा एडवोकेट है। कृषक फैमिली से। आप? कृषक फैमिली से। कृषक फैमिली से। आप? सर कृषक। आप? कृषक फैमिली सर। आप? प्राइवेट जॉब करते पापा। प्राइवेट जॉब। आप? फार्मर थे लेकिन पापा एक्सपायर कर गए। ये स्थिति है। देखिए, ये सवाल पूछने का ये मकसद है कि इनमें से अधिकतर लोग जो हैं उनका परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है, कृषि परिवार है, और अधिकतर लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, कोई बड़े परिवार से नहीं आते। ये सालों साल मेहनत करते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब सरकारी नौकरी मिलेगी,
कब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और ऐसे में अगर नियम कायदे कानून अगर बन रहे हैं तो जिनके लिए बन रहे हैं क्या उनके विषय में सोचा जा रहा है? और अगर ये बात की जा रही है कि हम भर्ती निकाल रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, तो क्या उस प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है या फिर जानबूझकर या फिर भूलवश भी उस प्रक्रिया को जटिल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक नियम से अगर 25,000 छात्र छात्राओं का, अभ्यर्थियों का जीवन प्रभावित हो रहा है, उनसे मौका छीना जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी खबर है। युवा है ये, देश का भविष्य है ये। इनमें संख्या 25,000 है, छत्तीसगढ़ का भविष्य इनसे जुड़ा हुआ है। और जिस देश में, जिस प्रदेश में युवा परेशान होगा, शिक्षक परेशान होगा, अभ्यर्थी परेशान होगा, बेटी बेटे परेशान होंगे, युवतियां परेशान होगी, वहां का विकास नहीं हो सकता है। और जब हम कहते हैं, जब ये सुना जाता है कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 होगा, उनमें इनकी भी भागीदारी होगी। और अगर यही परेशान होंगे तो सवाल यह है कि विकसित छत्तीसगढ़ कैसे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।